ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के बाद आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपए 31 पैसे की कमी, नए निर्ख 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। वजीर आजम के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने डीजल पर लेवी कम कर दी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 19 रुपए 71 पैसे बढ़ाकर 72 रुपए 97 पैसे कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे की कमी, मजमूई लेवी 66 रुपए 25 पैसे हो गई। दूसरी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। मुल्क में ये जो किराया वगैरह लेते हैं अड्डों पे, रिक्शे वाले, इन सब पे असर पड़ना चाहिए, चीज़ों पे भी असर पड़ना चाहिए। अच्छी बात है। वैसे भी अब हमने सुना है कि जंग रुक गई है, मुआहदा हो गया है, तो अच्छी बात है, अब सस्ता हो रहा है तो आवाम के लिए रिलीफ है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी और अशिया-ए-खुर्रनोश उसकी कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आटा, दाल सब महंगा। हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करवाए, शहरियों का मुतालबा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की हुकूमत का अमीर तबका बड़ा रिलीफ। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टीन फ्यूल पर लेवी में 214 रुपए 12 पैसे की कमी, लेवी अब 305 रुपए 37 पैसे से कम होकर 91 रुपए 25 पैसे हो गई। सरकारी दफातर में हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी खत्म, हफ्ते में 4 की बजाय अब 5 दिन काम होगा। हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों के लिए बंद किया गया 50% फ्यूल भी बहाल कर दिया। किफायत शहरी इक़दाम के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well. In Pakistan, you have the field marshal, who's great, Munir, he's great, and you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people, and वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में हम आहंगी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं। ईरान से मुआहिदा तय कराने में किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। ईरान मुआहिदा करवाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद की और ये भी बताया कि चीन को ईरान जंग में मुलव्विस न होने का कहा। चीनी सदर ने उम्दगी से बात मानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने की काविशों पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को सराहा। व्हाइट हाउस के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान से मुमकिन जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी सीनियर अहदेदार ने एक्सियोस को बताया है कि मुज़ाकरात जुमे के रोज़ शुरू होना थे, ताहम लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी लड़ाई के बायस मुअख्खर कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का स्विट्ज़रलैंड रवानगी का इम्कान। अब्बास इराक़ची आज स्विट्ज़रलैंड रवाना हो सकते हैं, एक्सियोस का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मार्को रूबियो दौरे के दौरान अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। ईरानी कौमी सलामती की कमेटी के सरबराह का अमरीका पर मुआहिदे की शराइत पूरी न करने का इल्ज़ाम। खबरदार कर दिया कि इस तर्ज़ अमल के संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एक्स पर जारी करदा बयान में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि मुआहिदे की पहली शिक़ के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तेफ़ाक़ किया था, लेकिन अमरीका की जानिब से अमल न करना इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन अब भी ईरानी अवाम का एतमाद हासिल करने में संजीदा नहीं।
जब ईरानी शहरों पर बमबारी और बेगुनाह शहरी जानों से हाथ धो रहे थे तब फ्रांसीसी हुक्काम खामोश तमाशाई बने रहे। बाज मामलात में शरीक कार भी दिखाई दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का फ्रांसीसी वजीर खारजा के हालिया बयान को मुनाफिकत का मुर्तकिब करार दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने एक वीडियो बयान में कहा कि जंग के असल मुतासिरीन ईरानी अवाम हैं जो एक जानिब बमबारी और दूसरी जानिब दाखिली जबर के दरमियान पिस रहे हैं। ईरान ने अपने हुर्मत से जहाज़ों की आमद के लिए नया प्रोटोकॉल जारी। जहाज़ों को ईमेल के जरिए 48 घंटे पहले दरख्वास्त देना होगी। अमेरिका से मुआहदे के तहत 60 दिन तक कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। बैनुल-अक़वामी क्राइसिस ग्रुप ने अमरीका और ईरान के दरमियान जामी मुआहिदा होना मुश्किल करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त बरकरार रह सकती है, लेकिन इसके किसी बड़े और जामी मुआहिदे में तब्दील होने के इम्कानात कम हैं। हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले रुक नहीं सके। जुनूबी लेबनान पर कम से कम 12 फ़ज़ाई हमले कर दिए गए। गुज़श्ता रात से अब तक लेबनान में शहादतें 47 हो गईं, 97 अफराद ज़ख्मी। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होगा। नए मुज़ाकराती दौर में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के मुतसलसल और उस पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। Sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. Part of this obsession. अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर सिफारती आदाब भुला बैठे। न्यूयॉर्क में एक इजलास के दौरान इसराइली सफ़ीर डैनी डानन ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा के साथ शदीद तल्ख़ कलामी की। इसराइली सफ़ीर का नुमाइंदा खुसूसी प्रामेला पैटर्न पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। इसराइल अमन मुआहिदे को सबोताज करना चाहता है। हिज़्बुल्लाह से सीज़ फायर पर सदर ट्रंप ने आमादा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। अमरीका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में दरारें बढ़ गई हैं। अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सदर JD वैंस का बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ अलामत है। अमरीका मुमकिन तौर पर इसराइल से अपना रास्ता अलग कर रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया को खदशा था कि इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहिदे को सबोताज कर सकता है। गाजा में से होनी दरिंदगी का सिलसिला जारी। सेंट्रल गाजा सिटी के अपार्टमेंट में फजाई कार्रवाई। वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2170 अरब रुपए हजम का बजट असेंबली में पेश किया। तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए, जमशुदा कबायली अजला के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस, जारी अखराजात के 1645 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 7% का इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 5000 रुपए बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दी गई। बजट में 48 अरब रुपए का खसारा। अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बिलासूद कर्जे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 334 और तालीम के लिए 468 रुपए रखने की तजवीज़। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर पहिया जाम हड़ताल। शहरी स्टॉप्स पर बसों के मुंतज़िर रहे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत के सब्सिडी देने का वादा वफा न होने का इल्ज़ाम आयद किया। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर पहिया जाम हड़ताल। शहरी स्टॉप पर बसेस के मुंतज़िर रहे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत की सब्सिडी देने का वादा वफा न होने का इल्ज़ाम किया।
बन्नू अमन जरिया का पुलिस और रियासती इदारों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान, दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, मौसर ऑपरेशंस का मुतालबा। रावलपिंडी में 7 साल बच्चे के नाले में गिरने की फुटेज सामने आ गई। लाश 3 दिन के बाद गवाल मंडी से मिली, मैयत अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल में बच्चा खुले मैन होल में गिर गया, मकीनों ने अपनी मदद के तहत बच्चे को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू एहलकारों की आमद, मैन होल के गिर्द पत्थर रखकर मजीद हादसात बचाने की कोशिश। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। चौथी मजलिस से खिताब में अल्लामा अकीलुल गुरवी ने तमाम मुश्किलात की जड़ खुदी को करार दिया और कहा, परवरदिगार के सामने अपनी खुदी को कुर्बान करना इंसान की कामयाबी है। NDMA ने मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर्स, झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। रहीम यार खान और गुर्दनवाब में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी ताअत्तुल का शिकार। अतालवी वज़ीर आज़म तस्वीर बनाने की दरख्वास्त के दावे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज, अमरीकी सदर का बयान मन घड़त करार। एहतजाजन अतालवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमरीका मनसूख। अमरीकी सदर ने कतर में मिलने वाले एयरफोर्स 1 तैयारे की रूनुमाई कर दी। मैरीलैंड के जॉइंट एयरबेस एंड्रयू पर खड़े तैयारे को जल्द ही सदारती तैयारों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तैयारा गुज़श्ता साल की कतर की जानिब से तोहफे के तौर पर पेश किया गया, जिसे अज सरे 9 तैयारी और अपग्रेड किया गया था। गाजा के मजलूम शहरी भी फुटबॉल टूर्नामेंट के जरिए अपने दिल बहलाने लगे। फलस्तीनियों की फुटबॉल खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजा के शहरियों का जोश और जज्बाती इतनी, मैच में ऐसे खिलाड़ी भी शरीक थे जो इसराइली हमलों में अपने मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो चुके हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैक्सिको और अमेरिका इवेंट में मुसलसल 2 फतूहात हासिल करके नॉक आउट मरहले में पहुंच गया। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। ग्रुप डी के मैच में तुर्की और पैराग्वे मध्य मुकाबले।